गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पता है कि हम लोग का भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा था, इसमें हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ लिया और फिर सिंपल माइक्रोस्कोप भी पढ़ लिए थे। माइक्रोस्कोप छोटे चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये भी छोटा को बड़ा करता है, लेकिन कई एक गुना से बड़ा कर देता है। इसकी मैग्नीफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों ज़रूरी पड़ा? जब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से ही छोटा से बड़ा करके देख सकते थे, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्यों ज़रूरी पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का दो पढ़े थे। एक तो 1+D/F था और दूसरा था एक मैग्नीफिकेशन D/F। ये था इन्फिनिटी पर। जब इमेज इन्फिनिटी बन रहा था तो ये मैग्नीफिकेशन था, और जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो ये मैग्नीफिकेशन था। ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। फोकल लेंथ जो है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ये स्फेयर है, इसका ये रेडियस है। ये क्या है? इसका रेडियस। रेडियस के आधा होता है फोकस। आधा क्या होता है? फोकस। अच्छी बात है। अगर इतने बड़ा गोला का हम एक लेंस ले लेते हैं, ले लिया मैंने लेंस, तो इसकी जो फोकस है ये हुआ, और बड़े का कटिंग मारेंगे, कट करेंगे, तब फोकस बढ़ेगा। यानी भी प्रैक्टिकल लाइफ में फोकस 10 सेंटीमीटर भी हो जाना बहुत ज़्यादा फोकस कहलाता है। अगर कोई लेंस का 10 सेंटीमीटर फोकस है, वो बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर 10 सेंटीमीटर फोकस यहाँ पुट करते हैं हम, तो देखते हैं मैग्नीफिकेशंस कितना टाइम्स बढ़ा देता है। ये देखिए 1+D का मान तो 25 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर से भाग अगर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1+2.5 मतलब 3.5। मतलब क्या हो जाता है? 3.5। यानी ऑब्जेक्ट से 3.5 गुना इमेज बना सकता है। कितना? ऑब्जेक्ट जितना है, जैसे यह पेन है, यह पेन का डबल ट्रिपल 3.5 गुना बनाएगा इमेज। ये है कैपेसिटी सिंपल माइक्रोस्कोप का। कोई दिक्कत? अगर यह इन्फिनिटी पर इमेज बनाता हो, हम लोग तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही चाहते हैं। इन्फिनिटी पर अगर इमेज बना रहा है तब मात्र 2.5, तब तो इसका कैलकुलेशंस क्या निकाले? 2.5 गुना ही बढ़ाएगा, नहीं ज़्यादा 3.5 गुना, और कम से कम कितना? 2.5 गुना। जब फोकस का वैल्यू हम पुट करते हैं 10 सेंटीमीटर, अगर फोकस का वैल्यू अगर हम 10 सेंटीमीटर पुट करते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट से 3.5 गुना उसका इमेज बना सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कितना? 2.5 गुना। लेकिन इससे बहुत छोटा रहेगा तो उसको देखना मुश्किल ही है। नहीं, थोड़ा मोटा छोटा अक्षर है तो उसको बड़ा करके देख सकते हैं, ये सब संभव है। लेकिन बहुत जो छोटा है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को देखना है, समझ में आ रही है? वो बहुत छोटा है, उसको बढ़ा देना इसकी बस की बात नहीं है। उसके लिए भी हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान से समझना, इस बात को लिख भी लो, नोट करके लिखो, तो नोट करके। इन सिंपल या इन कल लाइफ 10 सेंटीमीटर of focal length is maximum in practical life 10 centimeter of focal length is maximum, and by using this focal length we can magnify the
image, magnified the image 3.5 times to या 2.5 times to 3.5 times. It does not sufficient for see the very small object, so we want increasing the magnification, प्रैक्टिकल लाइफ में 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक माना जाता है एवं इस फोकस दूरी का उपयोग करके हम लोग प्रतिबिंब की साइज 2.5 गुना से 3 गुना, 3.5 गुना, 2.5 गुना से 3.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि साइज और अधिक बढ़ाया जाए अर्थात मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन बढ़ाया जाए। तो सिंगल लेंस था, ध्यान से देखिए, सिंगल लेंस था, उसको क्षमता है 10 सेंटीमीटर का अगर फोकस है तो 2.5 गुना इमेज बढ़ा सकता है आकार उसका आवर्धन, या 3.5 गुना, उससे ज़्यादा उसको क्षमता नहीं है। ध्यान देना, हम अब डबल लेंस यूज कर देंगे। क्या कर देंगे हम? डबल लेंस। एक ने बढ़ाया 3.5, दूसरे ने अगर 2 गुना भी बढ़ा दिया, क्योंकि मैग्निफिकेशन हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पढ़े थे। M1 इंटू क्या होता है? M2। क्या होता है? M1 इंटू M2। अगर पहला ने 3.5 गुना बढ़ा दिया, कितना बना दिया? दूसरा अगर 2 गुना भी बढ़ाता है उसको, तो 3.5 गुना क्या हो जाएगा? 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तो इंक्रीज हो जाएगा उसका मैग्निफिकेशन, अर्थात उसकी साइज और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब एक बार मैग्निफिकेशन से काम नहीं चलेगा, कम से कम क्या चाहिए? 2 बार या 2 से अधिक बार। तो हम 2 बार वाला 2 लेंस यूज करना पड़ेगा। 2 बार मैग्निफिकेशन के लिए कितना लेंस यूज करना पड़ेगा? 2 लेंस यूज करना पड़ेगा। यानी वही 2 या 2 से अधिक लेंस यूज करके जब हम लोग माइक्रोस्कोप बनाएंगे, जितना ज़्यादा लेंस अगर यूज करेंगे, मानो 2 ठो किए 7 हो गया, तीसरा और अगर 2 गुना बढ़ाता तो 7 दूना 14 गुना बढ़ जाता। तो हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंस के कंपाउंड यानी
कॉम्बिनेशन से बनाते हैं हम लोग। एक लेंस ना रहेगा, एक लेंस से ज़्यादा लेंस अगर है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो एक से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग के जो सिलेबस में है, ध्यान दीजिए, दूर दूर तक फिर समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वह 2 लेंस वाला ही है। कितना है? 2 लेंस। तो लिख लिया ये, मिटाइए दिए हम। प्रैक्टिकल लाइफ में एवं सेंटेंस बैठा के लिख लो। प्रैक्टिकल लाइफ में 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी बहुत अधिक माना जाता है एवं इस फोकस दूरी का उपयोग करके हम लोग प्रतिबिंब की साइज 2.5 गुना से 3.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि साइज और अधिक बढ़ाया जाए, साइज अधिक बढ़ाया जाए, अर्थात आवर्धन बढ़ाया जाए। तो बढ़ाना है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ध्यान से देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक मतलब क्या? एक लेंस नहीं होगा, इसमें मिला होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अब नहीं तो लिखेंगे द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is useful for seeing the very small object, small particle. The optical instrument which is useful for see the very small particle is called compound microscope. वह प्रकाश की युक्ति जिसका उपयोग हम लोग बहुत छोटे कण को देखने के लिए करते हैं, उसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो समझ में आ गया ये इंट्रोडक्शन से इसको हम लोग बहुत छोटा कण को देखने के लिए यूज करते हैं, वायरस वगैरह सबको। तो हम 2 लेंस वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्निफिकेशन बाय combination of lens, combination of convex lens, convex
वैक्स लेंथ। लिखेंगे यह उत्तल लेंस के संयोजन द्वारा आवर्धन क्षमता के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोई दिक्कत? कॉम्बिनेशन मतलब दो लेंस या दो से अधिक, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पढ़ चुके हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है नाचना, मतलब रचना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिखते हैं इट इज कंसिस्टेड बाय टू कॉन्वेक्स लेंस which is fitted on tube, या which is placed in a tube and fitted on rack and pinion arrangement. Rack and pinion arrangement. So one lens which is near the object is called objective lens and near eye other lens which is near the eye is called eyepiece lens. Aperture and focal length. Aperture and focal length of eye lens is small, whereas focal length ऑब्जेक्टिव लेंस लिखना है यहाँ। ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल whereas focal length of eye lens, focal length and aperture, focal length and aperture of eye lens is large.
लार्ज। आई लेंस कैन बी adjusted by rake pinion, but objective lens is fixed. But objective lens is fixed. ऊपर बिठाता हूं। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा, यह दो उत्तल लेंस के संयोजन से मिलकर बना होता है। जो लेंस वस्तु के नज़दीक होता है उसे अभिदृश्यक लेंस तथा जो आँख के नज़दीक होता है, आँख के नज़दीक होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की द्वारक एवं फोकस दूरी दोनों कम होता है, जबकि नेत्रिका लेंस की द्वारक एवं फोकस दूरी अधिक होती है। फोकस दूरी अधिक होती है। दोनों ही लेंस रेक पिनियन अरेंजमेंट में फिट रहता है, जिससे नेत्रिका लेंस को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन अभिदृश्यक लेंस फिक्स्ड रहता है। नीचे मिटा दो ये सब।
अब देखिए ये 5 नंबर का पूछता है, ध्यान से देखिए। 1 नंबर देगा, जितना भी लैंग्वेज लिख रहे हो सब में 1 नंबर देगा, 2 नंबर फिगर में देगा, 2 नंबर कैलकुलेशन यानी मैग्निफिकेशन जो निकालेंगे उसमें देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, लैंग्वेज में नंबर कहीं नहीं मिलता है फिजिक्स में, ठीक है। ध्यान दीजिए, सुनो इधर। चाहें तो आप लिख सकते हैं यह चित्रानुसार, ये कंस्ट्रक्शन लिखे ना, इसका अंत है, इसका 2-4 पेज भी लिख सकते हैं आप। चित्रानुसार लेंस को दर्शाया गया है, या लेंस के सजावट को दर्शाया गया है। अब तुम जानोगे नहीं ये सब बातें तो बनेगा भी नहीं, इसलिए ध्यान से देखिए। क्योंकि यह सब जो भी लिखे हैं सब हम जानेंगे तबे तो फिगर बनेगा, इसलिए ये पढ़ता ही नहीं, इस पर नंबर ही नहीं, मार्क्स नहीं रहता है कभी भी। इसलिए कहानी याद मत करने की कोशिश करो। ध्यान दीजिए, एक लेंस लिए जिसका कि एपर्चर भी छोटा होगा, एपर्चर कहते हैं ये लंबाई जो है, और फोकस भी कम होगा। एक लेंस ये ले लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। एक दूसरा लेंस लिए जिसका एपर्चर बड़ा है, फोकस भी बड़ा है, जिसका एपर्चर बड़ा है और फोकस भी बड़ा है। इसमें भी कंडीशन होगा, इसमें भी कंडीशन होगा। पहला कंडीशन लिख रहे हैं, केस फर्स्ट, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस, मिटाओ इसको पहले, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नहीं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित या न्यूनतम दूरी पर बनता है, उसके लिए बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, 2 केस होगा, समझिएगा। फिगर अगर गलत बनाए, मानो आधा नंबर तुम्हारा चला गया। एक लेंस ले लिए छोटा ऐसा, सीधा है टेढ़ा हो जाता है। इसका स्मॉल एपर्चर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मार दिए, फोकस भी इसका छोटा होता है। यह आई लेंस है, ये क्या है? अब तुम देखो, आपको पता है फोकस के अंदर रखेंगे तब ना इमेज बनाएगा, इधर फोकस के बाहर रखेंगे, इसके फोकस के बाहर रखें। ऑब्जेक्ट है h हाइट का, तो रे गया, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फोकस होकर गुजर जाएगी। टेढ़े हो जाता है ना, नीचे में फिगर बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, नीचे में हाथ नहीं जाता है सही से। फोकस से होकर गुजर जाएगी, रहने दो जो बन रहा है। और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के जाएगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के जाएगा वो कहीं न कहीं जाके कटेगा। जहाँ कटता है वहाँ पर इमेज बनाता है, जहाँ कटता है वहाँ पर इमेज बनाता है। और यह रियल इमेज बनाया, कोई दिक्कत? इस इमेज को H डैश करें, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या किए हम, ध्यान से देखिए, इसको मिटा दूं, तगड़ा लेंस बनाना पड़ेगा। एक लेंस लिए
ये बड़ा फोकस का यह लेंस लिए, इसकी फोकस क्या है, बड़ा है, और एपर्चर भी क्या है इसका, लार्ज है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बनबे नहीं करेगा, अटेगा ही नहीं यहाँ पे। इसको हम इधर करेंगे, वो हटाइए देते हैं किसी तरह से, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटेगा तो नहीं। ये अभी डॉटेड लाइन हम खींच रहे हैं, ये अभी डॉटेड लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है। इसका अब मतलब नहीं समझना है अभी कुछ। अब तुम देखो, ये गया, ये इमेज बना दिया, कोई दिक्कत? ऐसा नहीं कि दो रे आता है, बहुत सारे रे आएगा और फाइनली यहीं पर इमेज बनाएगा, कोई दिक्कत? अब यह इमेज जो है इसके लिए सामने में आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया, कोई दिक्कत? अब इसके नज़दीक चला गया, इसका मतलब इसके फोकस के अंदर में है, इसके फोकस के अंदर में है। ये FE, इस लेंस का नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या नाम हो गया, ऑब्जेक्टिव। और ये आई पीस लेंस हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, जब यह लेंस में जाएगा तो ये क्या करेगा बताओ, मोड़ेगा कि नहीं? डॉटेड लाइन को कुछ समझना ही नहीं तुमको, तो बताइए ये लेंस मोड़ेगा कि नहीं? ये मोड़ा, मान के चलो मोड़ दिया, ये भी मोड़ दिया, कोई दिक्कत? इस तरह से भेज दिया किरण को, बोलो भेजेगा कि नहीं? मोड़ दिया। अब यह जिंदगी में ऐसा दो रे भले दिखाए हैं, और मान के चलो एक रे और भेज दिया, ये अनंत रे आता है, अनंत। ये सब फैलते जा रहा है, ये सब फैलते जा रहा है। नहीं भी बनाना है तो कोई दिक्कत इसको नहीं है, 2 एठोस कम चल जाता है। तो जब आंख लगाइए, देखिएगा यहाँ से आंख लगा के, आपको क्या लगेगा कि यह रे यहाँ से आ रहा है नहीं? इसका मतलब जो है कि ये इमेज बनाया, ये क्या बनाया बोलिए, इमेज बनाया। किसने बनाया? इसने। इसका जो ऑब्जेक्ट था, इसका जो इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इस ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज बना दिया H+। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ऐसा कब होता है? जब फोकस के अंदर रखिएगा, जब फोकस के अंदर रखिएगा। तो मान के चलो यहाँ पर है इसका फोकस, इसका फोकस क्या है, यहाँ पर है, कहीं पर तो होगा ही ना आईपीस का फोकस, तब ना फोकस के अंदर आएगा। ये फोकस हो गया आईपीस का, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखिए, इसको क्या कहिएगा, ऑब्जेक्ट। क्या कहिएगा इसको? ऑब्जेक्ट। किसका? ऑब्जेक्टिव का, इसलिए ओ से दिखा है, कोई दिक्कत? और इस चीज को क्या कहिएगा? इमेज। इमेज डिस्टेंस, ये हो गया। बोलो जल्दी से, हुआ कि नहीं हुआ? किसका? ऑब्जेक्टिव का। ये वाला क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसका? आईपीस का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से दिखाते हैं, कोई दिक्कत? और ये क्या हो गया? यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस। क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस, यानी भी आईपीस का। बोलो। और ये कहाँ बनाए हम लोग? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कहाँ पर बनाए? न्यूनतम दूरी पर बनाए। यहाँ तक समझ में आ गया?
अगर इस पार्ट को छोड़ दो, इस पार्ट को छोड़ दो, ये कल्ले वाला की तरह है कि नहीं, देखो एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना दिया, इसका मैग्निफिकेशन तुमको पहले से पता है 1 प्लस डी बाय एफ। एफ किसका एफ? आई पीस का एफ। किसका एफ? यहां पर आई पीस का ही होगा ना, आई पीस ना, इसको यहां कर दिया, तो इसकी जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसको फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ऊपर लिख लिए हैं, ऊपर ये भी मिटा दूं, ये स्पष्ट दृष्टि के फिगर रहने देते हैं। फिगर बड़ा बनाए ताकि आप गलती नहीं कीजिएगा, ताकि आप गलती नहीं कीजिएगा। अब वर्किंग लिखा देते हैं इसका। कंस्ट्रक्शंस हो गया। अब क्या करना है हम लोग को? वर्किंग। ये सब फिट रहता है, ये सब फिट रहता है ट्यूब में, समझ में आ रहा है कि नहीं? रैक पिनियन पर रहता है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये फिक्स रहता है। तो ध्यान से देखिएगा वर्किंग। वर्किंग मतलब हो गया क्या? कार्य विधि। फिगर आप बनाइएगा, बनाइए आप लोग, तब तक फिगर बनाइए, हम लिखते हैं वर्किंग। फिगर बनाइए। गलत टेढ़ा गोचम नंबर काट लेगा, आपको सही से ही बनाना होगा, चाहे जैसे बनाइए। रेड पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, और एरो फेरो अगर छोड़े तो बहुत दिक्कत बात होगा। कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, then its real image is formed in front of eye lens, in front of eyepiece lens, eyepiece lens. Such image is acts as object for eyepiece lens, and final image is formed. That is two times magnification. Produce. जब वस्तु को इस, हाँ ठीक है, जब वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के सामने रखा जाता है तो इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब नेत्रिका
लेंस के सामने बनता है, नेत्रिका लेंस के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु के भांति कार्य करता है तथा इसका अंतिम प्रतिबिंब चित्रानुसार निर्मित करती है, अर्थात दो बार आवर्धन होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, दो बार मैग्नीफिकेशन होता है, जिससे छोटे वस्तु या छोटे वस्तु का बहुत बड़ा उल्टा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है। पूछता है ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा बनाता है और काल्पनिक बनाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए इसको। उसके लिए कहानी मिटाऊं? वर्किंग हो गया। अब क्या चाहिए इसका? मैग्नीफिकेशन। क्या चाहिए इसका अब? मैग्नीफिकेशन। ये है वाजिब में कहानी, लेकिन बच्चा इसको बोलता है थ्योरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहानी ही है, ये थ्योरी इसको नहीं कहते हैं। ये सब कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्वियसली है मैग्नीफिकेशन, तो लिखिए अब मैग्नीफिकेशन। आवर्धन मतलब गोवर्धन। आवर्धन, मेरे गांव में एगो गोवर्धन है, नहीं समझे? जब जब हम पढ़ाते हैं आवर्धन, वो बुढ़ा का इमेज आ जाता है मेरे सामने में। मर गए हैं वो, उसका नाम गोवर्धन था, नहीं समझे? तो जब हम पहली बार पढ़े थे 10th वगैरह में, तो आवर्धन हमको उसी समय याद हो गया गोवर्धन, और ये याद रह गया सब दिन हमको आवर्धन। तो ध्यान से देखिए, ध्यान देना। मैग्नीफिकेशन अब हम लोग को पढ़ना है, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, यहीं पर लिख देते हैं वी नो, हम लोग जानते हैं, कॉम्बिनेशन मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, हम लोग जानते हैं लेंस के संयोजन का आवर्धन।
लेंस के संयोजन, जितना लेंस, अगर 50 लेंस रहेगा ना तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा गुणनफल हो जाता है उसका। पहला का M1 इंटू M2, 2 लेंस है ना, बोला जल्दी से। 3 गो रहता तो इसको भी 3 4 रहता तो और भी इस तरह चलते रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं? चूंकि 2 लेंस है, कॉम्बिनेशन का ये होता है मैग्निफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। 1 मतलब ले लो ऑब्जेक्टिव, 2 का मतलब आईपीस। 2 का मतलब क्या ले लिए? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, यहाँ ये नहीं लिखिएगा नहीं, इसमें 2 नंबर मिलेगा, इसमें 2 फिगर 4, अब बाकी जो लिखे सब बेकार। 5 नंबर अगर पूछा तो यह समझो, ये रटा नहीं जा सकता ये सब चीज। बट हम लोग जानते हैं MO यानी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बहुत प्रकार का पढ़ाए थे नहीं, लिनियर मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, 4-5 टाइप का हम मैग्निफिकेशन पढ़ाए हुए हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब ये भी होता है HI/HO, V/U, सब जानते हैं आप लोग। एक तो बीटा बटे अल्फा, सब वो एंगुलर मैग्निफिकेशन है। वो सब का मतलब सेम होता है, जब जो सुविधा बनता है वह निकाल लेते हैं। नहीं समझे? यहां पर हमको देखिए पता है, U भी पता है और V भी। फटाक से ऑब्जेक्टिव के लिए VO बटे UO कर दे। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लिया? अब देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस के लिए। आईपीस के लिए आईपीस कैसा वर्क कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। क्या ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनाया, बोले जल्दी से। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? होती है 1 + D, 1 + D बाय FE। यहां देना न पड़ेगा। इसकी फोकस है FE, इसकी फोकस है क्या? FO। इसका फोकस क्या है? FO। आया नहीं आया? इक्वेशन क्या हो गया ये? थर्ड। कोई दिक्कत? फ्रॉम, या लिखेंगे समीकरण 1 में 2 एवं 3 का मान रखने पर, रखिए मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा? फाइनल मैग्निफिकेशन। ये कहाँ का है बताइए? लीस्ट डिस्टेंस पर रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं? लीस्ट डिस्टेंस पर। बोलो जल्दी से। इसीलिए फाइनल मैग्निफिकेशंस के लिए आप लिख सकते हैं ML, लीस्ट डिस्टेंस पर क्या क्या लिख सकते हैं? VO/U इंटू 1 + D बटे FE। कोई दिक्कत? सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। हाँ, अभी एक केस हुआ है, दूसरा केस अभी बाकी ही है। जाओ जाओ, धीरे धीरे निकल जाओ उधर से। ये समझ में आ गया? लेंथ भी पूछता है, यह लेंथ समझे? अभी ये हुआ नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। ये लेंथ भी पूछता है, देख लेना यूट्यूब पर जो देखेगा तो। लिखा ऊपर रे, हैं? ऊपर लिख लिए। लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव
एंड आईपीस लेंस length eyepiece length is called length of tube of compound microscope यानी कहेंगे अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को यौगिक सूक्ष्म दर्शी के नली की लंबाई कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितना बड़ा लंबा रहेगा नली, वह नली नहीं, यानी ये जो लेंथ है, ध्यान दीजिए, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ जो है ये है एल, ये है क्या आपका एल। इतने बड़ा के नली में दोनों लेंस लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये कितना निकालेंगे, देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक VO हो गया, इसे L द्वारा, किससे द्वारा, L द्वारा सूचित किया जाता है। तो बताइए यह L जो है, L मतलब लेंथ हो गया, कब, जब लीस्ट डिस्टेंस पर है, कब है, इसलिए L एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, यह गारंटी है। अगर नहीं समझा इसको तो फालतू पढ़ने से फायदा क्या, घर में क्यों यहाँ सर दर्द देने के लिए आते हो, घर में जाके सूतो, ऐसे भी नहीं पढ़ना है तो, नहीं तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ये लेंथ है, ये लेंथ निकालना ही दोनों लेंस के बीच का, इसके लिए भी फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो आपको देखिए यहां से यह इमेज डिस्टेंस मालूम है आपको, V0 है, कन्फर्म है, कोई दिक्कत, प्लस यहां से यह डिस्टेंस UE, समझ में आ रहा है कि नहीं? चूंकि यह सब दिया नहीं रहता है, यह सब दिया नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इसका फोकस दिया रहेगा। आपको UE का मान निकाल करके इसमें पुट करना पड़ेगा। अगर दिया है तो यह इसी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ध्यान दीजिए 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है कि नहीं? तो देखिए फिगर बना लिया है। अब फिगर देखो 1/V आईपीस लेंस के लिए लीजिए, कौन सा लेंस के लिए लिख देते, फॉर आई पीस लेंस, इस लेंस के लिए 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेंस फार्मूला है। ध्यान दीजिए 1/V इसका इमेज कहां पर बना था, D पर, कहां पर बना है, इसीलिए लिखे D माइनस D, क्या लिखना होगा, माइनस 1/U, U कितना है इसका, UE माइनस UE, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 1/FE, 1/, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, माइनस इस तरह के प्लस 1/D, 1/UE इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए FE इंटू D,
क्या हो जाएगा डी प्लस एफ ई, उल्टाइए इसको, यू ई इज इक्वल टू क्या आएगा एफ ई इंटू डी बाय डी प्लस एफ ई। कोई दिक्कत? इसलिए लेंथ जब लीस्ट डिस्टेंस पर रहेगा, किस पर रहेगा लीस्ट डिस्टेंस पर, कितने दूरी पर, इमेज जब बना रहा है तब देखिए आप क्या लिख सकते हैं वी ओ प्लस यू ई के बदले क्या लिख सकते हैं एफ ई इंटू, ये तो डी पता है लोगों को, बाय डी पता है लोगों को, प्लस एफ ई, इसकी फोकस तो देने हैं नहीं, तब यह फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। यह दिया नहीं रहेगा आपको, ये दिया रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बन रहा है फाइनल इमेज, तब जो लेंथ होगा माइक्रोस्कोप का, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वीओ प्लस एफ ई इंटू डी बाई डी प्लस एफ ई, ये हुआ। ये अभी पहला केस कंप्लीट हुआ है, ठीक है? तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब सेकंड केस बताएंगे, तुरंत होगा, उसमें कुछ लिखे पड़ेंगे ना, केवल फिगर बनाएंगे और होगा। मिटाता हूं इसको, 1 सेकंड रुकी जाओ, 1 सेकंड में कर ले, देख लेना खाली, चले जाओ। इसको लिख लिए हो, कंप्लीट हो गया है ना? देखिए केवल मेन है फिगर बनाना, इसमें क्या है फिगर बनाना। जब इमेज कहां पर होगा अनंत पर होगा, ध्यान दीजिए, लिखिएगा। देखिए इसमें कहीं कोई शक नहीं है, यहां से लेते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक लेंथ ले लिए, ध्यान से देखिए, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, रे गया, फोकस होकर के चला जाएगा। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। ये थोड़ा दूरी से लेते हैं इसको, कोई दिक्कत? दूसरा ले रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो सीधे चले जाती है, कोई डेविएशन नहीं होती है। साला अभी भी नहीं सपर रहा है, बनाएगा क्या? बोर्ड पार कर देगा, बोर्ड पार कर देगा। इसको लिखिए पहले, इसको लिख लिया और छोटा बना देंगे, तब रुकिए छोटा बनाते हैं। और ध्यान दीजिए साइज और छोटा कर दो इसको। पैरेलल रह गया, कोई दिक्कत? दूसरा आप भेजो, ऑप्टिकल सेंटर से जो भेजे वो सीधे चला जाएगा। यहां पर बन गया क्या इमेज, यहां पर बन गया क्या इमेज, ठीक है? अब देखिए, अब यहां पर हमने एक लेंस लगाया, आईपीस लेंस। कौन सा लेंस लगाए? आईपीस लेंस लगाए। ध्यान दीजिए, हो गया ये। अब क्या किया, यह जो ऑब्जेक्ट था इस तरह से एडजस्ट किए इसको कि इसके फोकस पर आ गया। कहां पर आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फोकस है इसका, यहां आ गया। ये फोकस है, ये डॉटेड लाइन अभी दिखाएं ताकि फिगर मेरा खराब नहीं हो, इसीलिए दिखाएं। एक्चुअल में यह रह जाएगा, यह मोड़ेगा, जाना चाहिए इसको ऐसे, सीधे नहीं जाएगा, यह मोड़ देगा, ये भी सीधे नहीं जाएगा, ये मोड़ देगा। एक रे ये भी गया तो सीधे, बताइए पैरेलल रे मिलेगा कहीं? तो ये पैरेलल ही इधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? कोई दिक्कत? ये आपका हो गया वी ओ,
क्या हो गया ये, इसमें लेंथ जब इन्फिनिटी पर रहेगा तब लेंथ इसका क्या हो जाएगा, सीधा VO प्लस FE, कोई गड़बड़ नहीं है। और इसका मैग्निफिकेशन देखिए, m इन्फिनिटी लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को ले लो UO, क्या ले लिए UO, तो ऑब्जेक्ट आपको सिखाए थे VO बटे UO तो होगा ही, बोला ना। और प्लस इन्फिनिटी पर का क्या होता है D बटे F, तो यहाँ पर F ही हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। बस ये हो गया। और यहाँ पर L का हम फार्मूला लिख देते हैं। इस केस में L जब इन्फिनिटी पर रहेगा तब क्या हो जाएगा, VO प्लस FE, VO प्लस FE, ये हो गया FE। केस सेकेंड लिख दो इसको, केस सेकेंड, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, कहाँ पर इन्फिनिटी, या फॉर रिलैक्स आई, कैसा आई है, रिलैक्स आई है, ठीक है, कैसा आई है, रिलैक्स आई। ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब आईपीस लेंस के कहाँ पे, फोकस पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। बस इतना सा लिख दो, ठीक है। थैंक यू।